ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जितनी भी संसार की आत्माएं हैं, सबके अंदर कोई ना कोई शक्ति जरूर है। लेकिन इतना है कि शक्तियां सबकी मर्ज हो चुकी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के अंदर शांति की शक्ति है, किसी के अंदर स्नेह की शक्ति है, किसी के अंदर सहन करने की शक्ति है। दुनिया में भी देखते हैं, कहते हैं ना, इस आत्मा के अंदर बहुत सहन शक्ति है, ये बहुत प्यार की भावना रखने वाली आत्मा है। तो ऐसे हर आत्मा के अंदर समर्थी भी है और समृद्धि भी है। समर्थी हमारी जब शक्ति है, वो जब दब जाती है तो हमें ये याद भी नहीं रहता कि मेरे अंदर ये शक्ति है। जैसे हनुमान जी के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी। जब समुंदर पार करना था तो उनकी शक्तियों को जामवंत ने जगाया कि हे हनुमंत, आप ये कर सकते हो, आप समुंदर को पार कर सकते हो, आप सूर्य को हप कर सकते हो। तो संसार की जितनी भी आत्माएं हैं उनके अंदर सर्व शक्तियां हैं, समर्थियां हैं। लेकिन उन शक्तियों को जगाने के लिए हमें स्मृति रहनी बहुत जरूरी है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। हम अपने आप को साधारण समझ लेते हैं कि मैं क्या हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, या मैं बस मेरी ये ड्यूटी है कि मैंने ये करना है या वो करना है। लेकिन अपनी नारी शक्ति को अगर हम जगा लेते हैं कि मैं महादुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं दुनिया का क्या करने वाली हूँ, कल्याण करने वाली हूँ, ऐसे अपनी शक्तियों को जब हम जगा लेते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि हम जो है मतलब अपनी उसको हम समृतियों को ना जगा पाए। आज हम देखते हैं कि नारी शक्ति पर कईयों पर अभी भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं और उनको ये समझ ही नहीं है कि इतनी मैंने देखा है पढ़ी लिखी लेडीज भी बहुत कुछ सहन कर रही हैं। उनको ये पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नारी सिर्फ अपमान सहन करने के लिए है? अगर उसका मतलब हस्बैंड उसे रोज मारता रहे, पीटता रहे बिना बात पे, तो भारतीय नारी में ये संस्कार तो बताए गए हैं कि भाई हमें किसी के साथ उल्टा नहीं बोलना है, या कोई पति मारता जाए और लेडीज उसको बर्दाश्त करती जाए, ये संस्कार नहीं है हमारे। हमें अपनी शक्तियों को जगा करके ऐसा कुछ करना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं आ जाए कि मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत गलत है। कईयों के घर में देखा है, और पढ़ी लिखी लेडीज भी ये सब सहन कर रही हैं, सिर्फ किस लिए? एक इज्जत और मान, और उसके लिए कि मेरी इज्जत ना जाए, और इस वजह से वो सब सहन कर रही हैं। तो अपनी शक्ति को जगाओ, अपनी समृद्धि को जगाओ कि मैं दुर्गा हूँ, मैं अम्बा हूँ, मैं सरस्वती हूँ। ये सोच करके जब हम अपनी शक्ति को जगाते हैं तो कैसी भी आत्मा होगी वो अपने आप को जरूर बदल लेगी। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो हमारे ऊपर हाथ उठाए या ऐसा कुछ करे। और दूसरी बात ये आती है कि जब हम अत्याचार या कुछ ऐसा सहन करते हैं तो वो भी तो क्या है, सहन करने की एक शक्ति हो गई ना। तो ऐसे परमात्मा कहते जब आपको सामना करना है तो उस समय सामना करो, जब सहन करना है तो उसको सहन करो, जब शांत रहना है तो शांत रहो। तो ऐसे जैसे जैसे हम अपनी शक्तियों को जगाते जाएंगे तो हमारे अंदर एक समर्थी, एक शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी। फिर वो परमात्मा भी हमारे साथ होंगे, हमारा साथ देने के लिए। तो कभी भी फालतू का जो हम अत्याचार या ये सब सहन करते हैं, इसको सहन ना करके बल्कि सामना करो कि हमारे ऊपर कोई भी गलत तरह का, कोई तरह का अत्याचार ऐसा कुछ ना हो। तो अपनी शक्तियों को जगाओ। सहन शक्ति, कब सहन करना है, कब सामना करना है, कब मुझे परखना है कि ये आत्मा कैसी है कैसी नहीं है। तो अपनी शक्तियों को जगाएंगे तो हम भी कोई दुर्गा और सरस्वती से कम नहीं है। ओम शांति।